नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इतिहास के तीसरे वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? तो दोस्तों, आपके के.एम. मुंशी के प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। के.एम. मुंशी के आग्रह पर प्रथम चरण यानी राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ है। के.एम. मुंशी के आग्रह पर रखा गया था। महाभारत काल में ये क्षेत्र मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख किसे माना गया? तो दोस्तों, धौलपुर के शासक। मत्स्य संघ का राष्ट्र प्रमुख धौलपुर नरेश उदयवान को तथा उप प्रमुख करौली नरेश गणेश पाल वासुदेव को बनाया गया था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे आपके शोभाराम जी। कौन बने थे? शोभाराम जी बने थे। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक तो दोस्तों शांता त्रिवेदी थी। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी ने की थी। सुमिलित नहीं है। श्रीमती सत्यभामा, इनका संबंध है वो आपके ब्यावर से। किससे है? ब्यावर से है। अजमेर, ब्यावर और मेरवाड़ा के स्वतंत्र आंदोलन से ये संबंधित है, तो अलवर इसमें गलत होगा। श्रीमती गंगाबाई नाथद्वारा से सही है। आपके रामलोरी देवी झुंझुनू से और भारती देवी जयपुर से संबंधित है। सर्व सेवा संघ सर्वोदय के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों सिद्धराज ढड्ढा है, वो आपके सर्व सेवा संघ सर्वोदय के आपके संस्थापक हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कौन थे? दामोदर दास राठी थे। 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन के समय भूसावर बस स्टैंड पर बस के सामने लेटकर सत्याग्रह करने पर उनके ऊपर से बस चलाकर उनकी हत्या कर दी गई, तो दोस्तों रमेश स्वामी जी की। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में किसने स्थापित किया? जय नारायण व्यास ने जय कन्या विद्यालय की स्थापना की थी 1932 में। डंके की चोट सुन गीत के रचयिता जय नारायण व्यास जी। जय नारायण व्यास जी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों तरुण राजस्थान के संस्थापक, मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य, 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो तीनों सही है। इसमें डी ऑप्शन क्या है? गलत है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल से? चुन्नीलाल और अमृतलाल पाठक, इनका संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से है, याद रखेंगे। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने 1938 में की थी। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अभय सिंह है डांगी, इसके अध्यक्ष चुने गए थे। 1945 में गोकुल लाल आसावा प्रजामंडल के अध्यक्ष चुने गए थे शाहपुरा प्रजामंडल के। अगला आपके प्रजामंडल और संस्थापक सुमिलित नहीं है। आपके RS भर्ती परीक्षा के लिए प्रजामंडल वाला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर भर्ती परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? कांतिलाल चौतानी ने की थी, नहीं कि आपके गोपी यादव ने। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें आपके सम्मिलित नहीं। बाकी कोटा की नैनो राम शर्मा, जयपुर की कपूरचंद पाटनी, जैसलमेर की मिठेलाल व्यास। सुमिलित करना है। क्या करना है? सुमिलित करना है। तो इसमें आपके जैसे राजपूताना मध्य भारत सभा, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। और उसके बाद में है राजस्थान सेवा संघ 1919 में। उसके बाद में मारवाड़ सेवा संघ 1920 में। और आचार सुधारणी सभा की आपकी 1910 में। बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। 4 3 2 1 4 3 2 1। अगला है ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से है? तिस्मू आंदोलन से है इनका, तिस्मू कांड से। कौन से प्रजामंडल से संबंध नहीं है? तो दोस्तों आपके गोविंद गुरु है प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों VK वशिष्ठ। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना हुई थी? सागावाड़ा डूंगरपुर में। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन तो दोस्तों 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। इस महासभा में जयपुर राज्य से जराइम पैसा कानून समाप्त करने की मांग की थी। तो इसमें 1933 में इसकी स्थापना हुई थी, मीणा क्षेत्रीय सभा की। अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी, चिड़ावा में।
और इसे चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध है बूंदी से। मारवाड़ के अधोले की राजनीतिक संगठन को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो मैंने लिख रखा है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 1921 के बाद में 1931, 31 के बाद 34, 34 के बाद में 38, यानी मारवाड़ हितकारिणी सभा 1921 में, उसके बाद में मारवाड़ यूथ लीग 1931 में, मारवाड़ प्रजामंडल 1934, मारवाड़ लोक परिषद 1938। समाचार पत्र और उनके संपादक दे रखे हैं, जैसे राजपूताना गजट। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली द्वारा, राजस्थान समाचार समर्थ आपके समर्थदान द्वारा, राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक, आगे बढ़ा आपके जयनारायण व्यास। समाचार पत्र युगम सम्मिलित नहीं है, क्या पूछा, नहीं है। जैसे आगे बाण का है, वो आपके प्रकाशन कहाँ से होता था, तो दोस्तों ब्यावर से होता था। कहाँ से होता था, ना कि अजमेर से बल्कि ब्यावर से होता था। आपके भारतवीर भरतपुर से, प्रभात आपके जयपुर से, नवजीवन आपके अजमेर से। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है, कपूरचंद कुली से संबंधित है। 1936 में अजमेर से साप्ताहिक नवज्योति के संपादन कर्ता कौन थे, दुर्गा प्रसाद जोशी। नवज्योति के अजमेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र था नवज्योति, दुर्गा प्रसाद चौधरी। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन है, वो आपके 1893 में आपके लॉर्ड एम हर्स्ट द्वारा अफीम उत्पादन के सभी पक्षों का अध्ययन करते हुए रॉयल आयोग की स्थापना की थी। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें कहाँ के राजभवन से चोरी हुई थी, आपके माउंट आबू से चोरी हुई थी। 1755 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था, तो दोस्तों सिंधिया वंश ने। मराठाओं ने किस वर्ष अजमेर पर आधिपत्य जमाया था, 1770 में। अगला है 1857 के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी में कमी नहीं की गई, तो दोस्तों आपके जयपुर रियासत में कमी नहीं की गई। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और टोंक घराना तथा कोटा के महाराजा राम सिंह की तोपों में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई थी तोपों की सलामियों में। क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसेन मारा गया था, तो दोस्तों आपके चेलावास के युद्ध में मैसेन मारा गया था। जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैसेन, वो आपके मारा गया। पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं, जैसे भरतपुर का आपके कौन था, इसमें जेडी हॉल है आपके कहाँ था, आपके सिरोही का था। जयपुर के करना ईडन, मेवाड़ के सीएल सोर्स, मारवाड़ के में मौसम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है वो ज़्यादातर भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक नाम पद है प्रयोग किस लिए किया जाता था, आपके राजकीय ज्योतिषियों के लिए नैमित्तिक शब्द का प्रयोग किया जाता था। मदद राशि मध्यकालीन राजपूत शासन में दी जाती थी, तो दोस्तों ये आपके विद्वान और धार्मिक युक्ति को दी जाती थी। लाटा और पोंता का संबंध किससे था, तो दोस्तों उपज पर कर आंकनी की पद्धति से था। डाई और जीवनी यानी डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियाँ कहाँ पर प्रचलित थी, जैसलमेर में प्रचलित थी। डाई और जीवनी यानी बाई और दाई। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक चाकरी और यानी रेख देने से मुक्त रखा जाता था, कहलाते थे, तो दोस्तों राजवी कहलाते थे। 12 कोटड़ी नामक, तो दोस्तों ये आपके आमेर में प्रचलित थी सामंती व्यवस्था। 12 कोटड़ी क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है, सामंती व्यवस्था थी। उसके बाद में कौन सा कथन यानी बदन सिंह के बारे में आपके असत्य है, जैसे स्वाई जय सिंह ने इसे डिक्की जागीर एवं ब्रजराज की उपाधि दी थी, यानी पूछा जा सकता है कि आपके बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी, स्वाई जय सिंह ने दी थी। बदन सिंह ने 19 जून 1725 में समझौते के तहत जय सिंह को 83,000 रुपये पेशकश देना स्वीकार किया था। बदन सिंह ने डिग, कुमेर और भरतपुर वेर के नए दुर्ग बनवाए थे। कोटा का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों राव भीम सिंह। सिरोही के चौहानों की देवड़ा शाखा का संस्थापक कौन था, राव लुम्बा। कौन सा, राव लुम्बा। सिरोही के देवड़ा चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो दोस्तों चंद्रावती थी। उसके बाद में
पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कौन सा कथन है? तो दोस्तों जैसे राय पिथौरा और दल पुंगल यानी विश्व विजेता पृथ्वीराज की उपाधि थी। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि कौन सी थी? राय पिथौरा और दल पुंगल। तराइन का प्रथम युद्ध आपके 1191 में। सूफी संत क्या आते हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज तृतीय के कार्यकाल में भारत आए थे। रणथंभौर के शासक हमीद चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? हुई थी आपके 1293। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को क्या दी थी? आपकी शरण दी थी रणथंभौर के शासकों ने। अगला है राजस्थान के एक राज्य का वे कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गंग सिंह। सर्वाधिक चंदा इन्होंने दिया था। बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों राव भिक्का ने की थी 1488 में। करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर शहर की स्थापना वैशाख शुक्ल तृतीया को की गई थी। 1572-73 में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो दोस्तों बीकानेर के राय सिंह को किया था। किसे किया था? बीकानेर के राय सिंह को किया था। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? तो दोस्तों ये आपके सुपुर्द किया था राय सिंह बीकानेर को। 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? बीकानेर के राय सिंह को। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें। अगले वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।